राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ पितृपक्ष से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो, जो कि बहुत ही खास है आपके लिए। तो जो लोग भी पितृ मानते हैं, जो अपने पितरों की पूजा करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सबको इस जानकारी के बारे में पता चले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा वीडियो टॉपिक है पितृपक्ष में दीपक का ये उपाय पितरों की नाराजगी करता है दूर, प्रसन्न होकर पूर्वज देते हैं धन वृद्धि का आशीर्वाद। तो ये था हमारा टॉपिक जिस पे मैं आज चर्चा करने वाली हूँ आप सभी से। तो चलिए मैं आपको कुछ खास जानकारी देती हूँ पितृपक्ष के बारे में। तो हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। पितृपक्ष में पितरों की नाराजगी को दूर करने के लिए दीपक से जुड़े कुछ उपायों का जिक्र किया जाता है। सही दिशा में दीपक जलाने से वंशजों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हमें किस दिशा में, किस स्थान पर कैसे दीपक जलाना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ मांगलिक कार्य और पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने की परंपरा है। कहते हैं दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। वहीं पितृपक्ष में भी दीपक पितरों की नाराजगी को दूर करते हैं। शास्त्रों में हर देवी देवता के लिए आगे अलग अलग तरह से दीपक जलाने के बारे में बताया गया है। जैसे माँ लक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाया जाता है। हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए चमेली का तेल और शनिदेव की सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं, जिनसे कि वे देव प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि नियमित रूप से दीपक या जोत जलाने से घर में सकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है। पितृपक्ष में दीपक जलाना शुभ माना गया है। बता दें कि अब पितृपक्ष चल ही रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप पितृपक्ष के दौरान सही दिशा में दीपक जलाएं तो इससे पितर प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान दीपक से जुड़े कुछ उपायों के बारे में। तो दक्षिण दिशा में जलाएं दीपक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्सर घरों में सुबह की पूजा के समय और संध्या काल में दीपक जरूर जलाया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि दीपक रोजाना दक्षिण दिशा में जरूर जलाएं। इस दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस दिशा को पितरों की दिशा मानी गई है। इस उपाय को करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिशा में जलाएं घी का दीपक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना घर के ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती हैं। इससे घर में व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही 15 दिन नियमित रूप से ऐसा करने से पितृ पक्ष में रोजाना घी का दिया जलाने से पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। पीपल पर जलाएं दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से पेड़ के पास दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसे में रोजाना पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने और घी का दीपक जलाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पितृदोष से निजात मिलती है। रसोई घर में भी जलाएं दीपक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे उपायों का जिक्र किया गया है जो पितरों को प्रसन्न करने में मददगार होते हैं। पितृपक्ष के दौरान किचन में यानी रसोई में पीने के पानी के पास नियमित रूप से दीपक जलाएं तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती हैं। घर के मुख्य द्वार पर जलाएं दिया। शास्त्रों में घर के मुख्य द्वार का बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि नियमित रूप से सुबह और विशेष तौर पर शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में नकारात्मकता ऊर्जा का वास नहीं होता। माँ लक्ष्मी घर में वास करती हैं और धन दौलत सुख समृद्धि की वर्षा होती है। आर्थिक तंगी की कमी कभी नहीं होती। पितृपक्ष। सनातन धर्म में पितृपक्ष की बहुत अहमियत बताई गई है। इस दौरान 15 दिनों पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर विचरण करने आते हैं और अपने परिवारजनों को देखते हैं। ऐसे में उनकी सेवा करने से पुण्य फल मिलता है और पितर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। इस अवधि में किसी भी तरह के पुण्य कार्य
करने की मनाही होती है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान खान पान से जुड़े कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनका उल्लंघन करने पर पितृ नाराज हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि वे नियम क्या है। पितृपक्ष में खाने पीने के नियम। वैदिक शास्त्र के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान चने का सत्तू या चने से बनी कोई भी मिठाई, दाल या चने से बने दूसरे खाद्य पदार्थ खाने की मनाही होती है। इस दौरान मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी कच्ची चीज को खाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में लहसुन और प्याज का सेवन भी निषेध है। पितृपक्ष में लहसुन प्याज का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है, इसीलिए इसकी वजह से इनकी तामसिक प्रवृत्ति है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को खाते भी हैं तो पितृपक्ष के दौरान इनका त्याग कर दें और सादा भोजन करें। अपने आचार विचार में भी सरलता को अपनाएं। पितृपक्ष के दौरान इन सब्जियों से भी करें परहेज। पितृपक्ष की अवधि में जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों जैसे गाजर, मूल, मूली, शलगम, शाकरकंद, चुकंदर, अरबी और सूरण का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब्जियों को न तो खुद खाना चाहिए और न किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ जाती है। तो ये थी हमारी पितृपक्ष से रिलेटेड खास वीडियो, जिसके बारे में मैंने आपको सबको ये जानकारी दी कि पितृपक्ष के कठिन नियम, कठिन या सरल हो तो आप ही लोग बता सकते हैं, लेकिन ये मानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन नियमों के साथ पितृपक्ष की पूजा नहीं करते हैं तो हम चाहे कितनी भी पूजा, कितना भी दान पुण्य कर लें, वो अधूरा ही रहेगा और हमारे वंशज हमसे रूठे ही रहेंगे, हमारे पितृ हमसे रूठे ही रहेंगे। तो अगर आप पितृदेव की धर्मनिष्ठा से पूजा करना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को इन नियम, इन शर्तों के बारे में नहीं पता है, वो इस वीडियो के दौरान सब जान सकें और पितृदेव को मना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे, चैनल में आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अपडेशन बेल आइकन को प्रेस करते ही आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।